वंस अगेन। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने पहला वीडियो जो किया था उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे कॉन्सेप्ट और रूल्स बताए थे, और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट बताऊंगा और रूल्स बताऊंगा। तो जितना इम्पोर्टेंट पहला वीडियो था उतना इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो कल लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक, नो इरर। और ये इरर वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को भी पता होगा कि एयरफोर्स में 3 से 4 नंबर इरर वाले क्वेश्चन से आते हैं। तो अगर आप ये करते जाते हो तो आप आराम से 3 से 4 नंबर निकाल लोगे। तो चलिए देखते हैं इसमें इरर है क्या। तो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे आर 20 माइल्स आर, इधर नंबर 2 में यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा, क्योंकि कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ आपका प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और यहाँ क्या है आपका 20 माइल्स, और 20 माइल्स के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे इज यूज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वेयर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क, नो इरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वेयर, तो यहाँ पे वेयर रॉन्ग है। वेयर क्यों रॉन्ग है ये समझिए। यहाँ पे वेयर की जगह वाज होगा, क्योंकि नॉर के बाद सिंगुलर नाउन ब्रदर इन लॉ का प्रयोग हुआ है। आई होप ये भी समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई, नो इरर। थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे अप्रूव है ना, अप्रूव के जगह पे आपका अप्रूव्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि गिवन जो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है कि नहीं है, इसमें है इफ़ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट माई फादर का प्रयोग हुआ है, इसलिए माई फादर के मुताबिक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे अप्रूव्स होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आपको आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव येट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन, नो इरर। 4 नंबर देखिए, तो अगर देखिए 4 में हैव है, यहाँ पे हैव रॉन्ग है। हैव की जगह क्या होगा, हैज़ होगा, क्योंकि नॉर के बाद क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट पाकिस्तान का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए पाकिस्तान के मुताबिक सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग यहाँ पे होगा। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ाए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पिछला वीडियो जाके देखो, वहाँ पे आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन आराम से समझ जाओगे और खुद से करने लगोगे। और जिनको PDF चाहिए, आप डिफेंस क्रैकर्स के टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाओ, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, यू एंड आई हैज़ नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, नो इरर। 5वां नंबर, तो यहाँ पे हैज़ की जगह क्या होगा, हैव होगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हैज़ की जगह हैव क्यों होगा, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू एंड आई का प्रयोग हुआ है। आप अगर सब्जेक्ट की ओर देखोगे तो यू एंड आई का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ठीक है। और जो क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होगा यहाँ पे, हैव नोन, यू एंड आई हैव नोन। अब देखिए 6 नंबर, माई फादर हैज़ नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ। 6 नंबर समझिए, तो 6 नंबर में क्या होगा, यहाँ पे थर्ड नंबर देखिए आर है, आर के जगह पे क्या होगा, इज होगा। अब इज क्यों होगा ये समझिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले सिंगुलर नाउन के रूप में माई यंगर ब्रदर का प्रयोग हुआ है, इसलिए हु के बाद सिंगुलर नाउन माई यंगर ब्रदर्स के अनुसार सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। तो 6 नंबर तक आपका क्लियर हो गया। चलिए 7 नंबर की ओर। अब देखिए 7 नंबर में क्या है, ही हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ, नो इरर। अब देखिए 7 नंबर, तो हैव बीन की जगह आप हैज़ बीन कर दो, क्योंकि ही है तो आप तुरंत समझ गए होंगे। अब देखिए क्यों होगा, क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ही है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए आपका ही के मुताबिक सिंगुलर वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग होगा। 7 नंबर समझ में आया, ठीक है। अब देखो, द अरेबियन नाइट हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर, नो इरर। अब देखिए 8 नंबर, तो यहाँ पे
2 नंबर जाइए, 2 नंबर में हैव है और हैव की जगह क्या होगा, हैज़ होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या है, द अरबियन नाइट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एस इंडिंग बुक के नाम है अरबियन नाइट्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा आपका, इंडिंग बुक है एस के साथ, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द अरबियन नाइट के साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ यूज होगा। समझ में आया? अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए, ताकि इस बार अग्निवीर आपका क्लियर हो जाए और आप लोग एयरफोर्स और नेवी आराम से ज्वाइन कर सको। हमारा एक ही टारगेट है कि इस बार इस चैनल से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो, और ताकि लास्ट में हम लोग ये भी दिखा सके कि हमने इतने एस्पिरेंट को सिलेक्शन दिलवाया है। अब देखिए 9 नंबर, एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, नो एरर। अब देखिए 9 नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे 9 नंबर का जो है, आप सेकेंड नंबर देखिए, आर के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, यूज इज। क्यों होगा ये समझिए, क्योंकि देखिए एवरी है और ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट बहुत बार आता है और यहाँ पे आप फंसते हो। तो एवरी है, ठीक है, तो एवरी के साथ आप सिंगुलर नंबर और एंड के साथ फिर क्या आपका सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे इज होगा। ओके, अब देखिए यहाँ एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा और सिंगुलर वर्ब इज होगा। समझ में आया? अब देखिए 10 नंबर, मिटलेस दे हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म, नो एरर। 10 नंबर, तो यहाँ पे देखिए हैव बीन है ना, हैव बीन की जगह क्या होगा, हैज़ बीन। क्यों होगा? क्योंकि सेंटेंस में मिटलेस दिस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है और इसलिए सिंगुलर वर्ब का यहाँ पे यूज होगा। अब देखिए 11 नंबर, स्विफ्ट ग्लोवियर ट्रेवल्स हैव बीन रीड बाय मी सेवरल टाइम्स। देखिए अब हैव बीन की जगह क्या होगा, यहाँ पे हैज़ बीन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पुस्तक का नाम गुलिवर्स ट्रेवल्स का प्रयोग हुआ है। सेंटेंस में एपोस्ट्रोफिस एस लगा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, तो गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक का नाम है और इसलिए सिंगुलर है, गुलिवर ट्रेवल्स नाम है पुस्तक का और साथ में सिंगुलर भी है, इसलिए आपका सिंगुलर वर्ब हैव बीन यूज होगा। ठीक है, अब देखिए, नाइदर ही नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी। 12 नंबर समझने का कोशिश कीजिए। तो आप अगर ध्यान से इस सेंटेंस को देखोगे तो ये पूरा सेंटेंस जो है करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि नॉर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हिज फादर का प्रयोग हुआ है और इसलिए सिंगुलर वर्ब इज है, इसलिए ये 12 नंबर करेक्ट है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चिल्ड्रंस लाइक्स टू ईट चॉकलेट रेदर देन स्वीट, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, लाइक्स है ना, तो लाइक्स की जगह क्या होगा, लाइक होगा, ये एस नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चिल्ड्रन जो है प्लूरल नाउन है, ठीक है, और इसका जो प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हुआ है और प्लूरल वर्ब लाइक का प्रयोग यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए, अनलेस यू वर्क्स हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, नो एरर। 40 नंबर समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे है वर्क्स है ना, वर्क्स को आप हटाइए और वर्क्स की जगह क्या होगा, वर्क। क्यों होगा? क्योंकि जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें क्या है, सब्जेक्ट यू है ना, तो यू के साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा और प्लूरल वर्ब क्या होगा, वर्क नहीं होगा बल्कि वर्क होगा। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी, नो एरर। 50 नंबर समझने का कोशिश कीजिए। तो डू नॉट नहीं होगा यहाँ पे, डू नॉट की जगह क्या होगा, डज नॉट होगा। क्यों होगा ये समझिए। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्लाइमेट, और क्लाइमेट द क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। ठीक है, अब देखिए 60 नंबर, द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स वेयर प्रेजेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन, नो एरर। 60 नंबर देखिए, तो वेयर आप देख रहे हो, वेयर की जगह क्या होगा, वॉज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें अलॉन्ग विथ द स्टाफ मेंबर के पहले क्या है आपका, अलॉन्ग विथ द स्टाफ मेंबर है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे देखो तो डायरेक्टर का प्रयोग हुआ है तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग होगा। अब देखिए 70 नंबर, इफ़ यू फॉलोज माई इंस्ट्रक्शन यू विल गेट अ सुटेबल रिवार्ड फॉर दैट, नो एरर।
अब देखिए 17 नंबर, यहाँ पे क्या है, फॉलोज। यहाँ पे फॉलोज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, फॉलो होगा। और क्यों होगा, क्योंकि जैसे अगर आप इस तरह के सेंटेंस पढ़ते हो, ठीक है, 17 नंबर, इफ़ यू फॉलोज माई इंस्ट्रक्शन यू विल गेट अ सुटेबल रिवार्ड फॉर दैट। अगर आप इस तरह के सेंटेंस पढ़ते हो तो इसमें क्या है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। इफ़ के बाद यू का प्रयोग हुआ है और इसलिए यू के मुताबिक प्लूरल वर्ब फॉलो का यूज होगा। आई होप 17 नंबर भी समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया who has earned everlasting fame for scientific research। ठीक है, अब देखो 18 नंबर में कहाँ गलत है, ठीक है, तो 18 नंबर क्या है आपका, अगर थर्ड नंबर जाओगे, थर्ड नंबर आपका है who has, यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, हैज़ की जगह यहाँ पे हैव होगा, क्योंकि who के पहले वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया का प्रयोग हुआ है, जिसमें सन्स क्या हो गया आपका, प्लूरल नाउन हो गया, और प्लूरल नाउन हो गया तो यानी कि प्लूरल वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे हु हैव हो जाएगा। ये छोटा छोटा गलती पकड़ना है और यहीं पे आपको एयरफोर्स या नेवी गलतियाँ करवाता है और आपसे नंबर निकाल लेता है, ठीक है। अब देखिए, इफ़ आई वॉज इन हर शूज़, हाँ, आई वुड हैव डाइड विथ सैम। अब देखो 19 नंबर, यहाँ पे वॉज की जगह क्या होगा, वेयर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस जो है स्टार्ट किससे हुआ है, इफ से, तो इस तरह के सेंटेंस में किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है। चाहे आप आई के साथ भी प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप प्लीज़ जितना ज़्यादा वो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँच सके। अब देखो, विनय वॉज हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। 22 समझने का कोशिश कीजिए, तो वॉज की जगह यहाँ पे वेयर होगा, और क्यों होगा, इतना सारा मैंने क्वेश्चंस करवाया है तो ये आप खुद से समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर करवा देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि देखिए क्या है यहाँ पे कि क्लाउड जो है दैट के साथ क्लाउड, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है का प्लूरल सब्जेक्ट मुकेश एंड हिज सिस्टर, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी होगा। मैंने आपको रूल्स में पढ़ाया था, एंड मतलब अगर एंड डू सेंटेंस को जोड़ रहा है तो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 23, द डिस्क्लोजर ऑफ द साइनोप्सिस ऑफ द थक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी हैव रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चन। 23 नंबर समझने का कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 नंबर क्या है, हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, हैज़ होगा, क्योंकि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आप सेवरल वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे 24 नंबर की 23 नंबर है ना, विनय वॉज हैप्पी, नो 24 नंबर है, डिस्क्लोजर ऑफ, हाँ 23 है, सॉरी, हाँ 23 नंबर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, तो इस तरह के बनावट पर आधारित सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ के पहले कौन सा नाउन के, तो ऑफ जब यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसके पहले क्या यूज होता है, ऑफ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे प्रयुक्त नाउन जो होता है ना उसके मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द डिस्क्लोजर, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके मुताबिक सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन, नो इधर। 24 नंबर देखो, वेयर नहीं होगा, वेयर क्यों नहीं होगा ये भी मैं बता रहा हूँ, वेयर के जगह पे वॉज होगा, क्यों, क्योंकि विथ के पहले क्या है, सिंगुलर नाउन, माई सिस्टर इन लॉ का प्रयोग हुआ है इसलिए सिंगुलर वर्ब होगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वेयर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर नो ईटर। 25 नंबर देखिए, वेयर की जगह यहाँ पे आप एक बार फिर से वॉज कर दीजिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ के साथ क्या है आपका, प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज यहाँ पे कर सकते हो। और आप ज़रूर बताना कि 25 क्वेश्चन में आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप डिफेंस क्रैकर से पढ़ के जाते हो और एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से डायरेक्ट बन रहे हैं। ओके,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।